इसलिए यश पूरे चौड़े में शिवाई के सामने सीना ताने खड़ा था। तभी यश की नजर सामने से आती ग्रे लग्जरी कार पर पड़ी, जो पूरी रफ्तार से अंसल प्रॉपर्टीज की तरफ आ रही थी। जैसे ही यश ने गाड़ी की नंबर प्लेट देखी, उसकी आंखें चमक गई। वो गाड़ी अंसल प्रॉपर्टीज के डायरेक्टर राघवेंद्र की थी। अब तुम्हारा क्या होगा शिवाई? 2 मिनट पहले अगर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते तो तुम्हारे बचने की थोड़ी गुंजाइश होती, पर अब मिस्टर राघवेंद्र तुम्हें जेल की चक्की पे सुआएंगे। कहते हुए यश हंसने लगा। गाड़ी के मेन गेट पर रुकते ही यश तुरंत राघवेंद्र के पास उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा, मगर राघवेंद्र यश को इग्नोर करते हुए अंदर गया और गार्ड को थप्पड़ जड़ दिया। और शिवाय सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और ये मंजर देखते ही यश का चेहरा पीला पड़ गया। क्या होगा अब यश के साथ जब उसे सच्चाई का पता चलेगा? क्या अवंतिका भी आज शिवाय की सच्चाई को जान जाएगी? शिवाय कैसे करेगा इस सिचुएशन को डील? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर शिवाय से बदतमीजी करने की? बिना चेक किए तुमने उन्हें रोका कैसे? राघवेंद्र ने गुस्से से कहा। सर, खुद देखिए, ये आदमी कैब से आया है और मिस्टर यश भी मुझे इस आदमी की सच्चाई बता चुके थे, इसीलिए मैंने इनको अंदर जाने नहीं दिया। गार्ड ने कहा। अभी के अभी यहां से निकल जाओ, कल से यहां दिखाई मत देना, राघवेंद्र ने चिल्लाते हुए कहा। गार्ड को समझ नहीं आ रहा था कि उसने कहां गलती कर दी जो राघवेंद्र उस पर इस तरह बरस पड़े। पीछे खड़े यश के भी होश उड़ गए। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि राघवेंद्र गुस्सा क्यों हो रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर शिवाय, यह सब मेरी ही गलती है। मुझे गार्ड को आपके बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। यह नजारा देखकर यश की आंखें फटी की फटी रह गई। राघवेंद्र शिवाय से माफी क्यों मांग रहे थे? यश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि यह सब क्या हो रहा था। उसने अपनी आंखें रगड़कर दोबारा देखा, लेकिन नजारा पहले जैसा ही था। इन दोनों का कहना है कि अंसल प्रॉपर्टीज में कदम रखना मेरी औकात के बाहर है। क्या आपको भी यही लगता है मिस्टर राघवेंद्र? शिवाय ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में रखते हुए पूछा। इतना सुनते ही राघवेंद्र का शरीर ठंडा पड़ गया। उसके गले में शब्द जम गए, जैसे किसी ने उसे बर्फ के बीचों बीच खड़ा कर दिया हो। हे भगवान, पार्वती विलास शिवाय का ना हो, वरना मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। आज मुझे बचा लो। यश मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन प्रार्थना करने से सच नहीं बदलता। इस वक्त शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो जानता था कि यश अब अपनी बची कुची इज्जत भी गवा चुका था। तुम लोग होते कौन है ये बकवास करने वाले? पार्वती विला मिस्टर शिवाय का ही है और सारी फॉर्मेलिटीज मैंने खुद पूरी की है, समझे? राघवेंद्र ने चिल्लाते हुए कहा। यह सुनते ही यश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। यश को अचानक शिवाय की पुरानी बातें याद आने लगी। उसने नंदिनी को तलाक देते वक्त कहा था कि सब लोग पछताएंगे, वो सबको उनकी औकात दिखाएगा। शिवाय सच कह रहा था। यश का दिमाग इस समय घोड़ों से भी तेज दौड़ रहा था। वो एक एक करके सारे तार जोड़ रहा था। उसे याद आया कि जब वो इंडस ग्रुप में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गया था, तब वहां भी शिवाय उसे मिला था और उसके ठीक बाद उससे बोला गया था कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है, क्योंकि उसने किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को बेइज्जत किया था। उस दिन लिफ्ट में जाते वक्त शिवाय ने किसी को कॉल करके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए कहा था। मतलब वो नाटक नहीं कर रहा था, वो इंपॉर्टेंट पर्सन कोई और नहीं बल्कि शिवाय था। यश पागलों की तरह बड़बड़ाए जा रहा था। देखते ही देखते यश पागलों की तरह हंसने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शिवाय से कहा, अगर मुझे पहले पता होता मिस्टर शिवाय कि आप इतने बड़े आदमी हैं, तो मैं कभी आपसे पंगा नहीं लेता और ना कभी नंदिनी से शादी करने की सोचता। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर शिवाय, ये नौकरी मुझे बहुत मुश्किल से मिली है। प्लीज मेरी कंप्लेंट मत कीजिएगा। शिवाय ने यश की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वो अवंतिका के साथ कैब में बैठकर विला की ओर चला गया और उधर यश वहीं खड़ा शिवाय की कैब को अपनी आंखों से ओझल होते हुए देखता रहा और फिर हंसते हुए बोला, मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन बजाज फैमिली और नंदिनी का क्या हाल होगा? उन्होंने 3 साल तक शिवाय को टॉर्चर किया है, वो तो सड़क पर आ जाएंगे।
ये सोचते हुए यश बहुत खुश था क्योंकि नंदिनी ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, इसलिए अब वो बजाज फैमिली की बर्बादी देखेगा। हालांकि यश अभी तक शिवाय की असलियत नहीं जानता था, लेकिन आज के तमाशे से वो इतना तो समझ चुका था कि शिवाय कोई बहुत बड़ा आदमी है जिसे ऑफेंड करना हर किसी को महंगा पड़ने वाला था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।